होली के शुभ दिन अपने आंचल में ढेर सारी खुशियों के रंग लिए धानी पहुंची अपने ससुराल। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, हर साल की तरह इस बार भी हम कृष्ण मंदिर की महासभा में आपको निमंत्रण करने आप आइएगा जरूर। हम जरूर आएंगे। क्षमा चाहूंगा गुरुदेव, लेकिन आजकल शहर में इधर उधर की बहुत चर्चा है। इधर उधर की चर्चा? हाँ गुरुदेव, सुना है विप्लव बाबा ने उस विधवा धानी से शादी कर ली है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। क्षमा गुरुदेव। वाह भोलेनाथ, बनाया है दशरथ त्रिपाठी। शहर में बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन अब हम किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस से अपना मुंह छिपाएंगे, हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। विप्लव की शादी की खबर अखबार में छप गई और उसके साथ हमारी इज्जत भी खत्म हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा सुषमा जी, कुछ नहीं बचा। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई। ये कोई समय आने का? तुमको समय की कोई कदर नहीं है विप्लव। आज तुम समय की कदर नहीं करोगे, कल समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर हम होलिका का दहन नहीं करते। कहाँ थे तुम, बताओ। हमें लगता है हम सही समय पर आ गए। आइए कर लेते। हाँ तो विप्लव, ये बताओ कैसी है तुम्हारी धानी, तुम्हारी विधवा रानी? वो ठीक तो है ना? ठीक है ना? ठीक है माँ। और अब वो विधवा नहीं रही। दादी आप तो रानी, तूने सफेद साड़ी क्यों पहनी है? तेरी तो शादी हो गई है ना? हाँ नानी, सफेद साड़ी क्यों पहनी है? हमने तो कहा भी था रंगीन कपड़े पहनना आपसे। गलत बात है। हाँ गलत बात है। ऐसे कैसे कर सकती हो? तो राजलक्ष्मी भी कह रही है। हाँ, दोस्त की भी बात नहीं मानती हो। शादी हो गई तो सफेद साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी ना? बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए थी। क्या लेकिन? लेकिन क्या? क्या लेकिन? तुमने भी अब ठीक है। अब तुमको नहीं कैसे लग रहा है? तो चलो। वृंदावन में श्याम खेले होली, वृंदावन में होली। गुरुदेव आ गए, गुरुदेव गुरुदेव। होली की शुभकामनाएं गुरुदेव, बहुत बहुत मुबारकबाद हो गुरुदेव। ठीक है फूलचंद। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, घर में सब ठीक है ना? सुने कि घर में वो शादी ब्याह हुआ, महाराज बड़ा ढोल ताशा गाना बजाना हुआ, हम ही को भूल गया। अपनी जबान पे लगाम दो और औकात में रहकर बोलो। चंद, आज अपनी औकात बताऊंगा गुरुदेव आपको। अगर इस भरी सभा में बेइज्जत नहीं किया आपको तो हमारा नाम भी फूल सिंह है। लाओ लो, हम गुरुदेव को देंगे। जैसे ठंडा ठंडा पिलाओ, सो जाओ, ठंडा पिलाओ।
गुरुदेव, आज आपके हाथों से रंग नहीं, भगवान को मिर्ची पाउडर लगेगा, फिर तमाशा देखना। आज अगर तेरा बंदरिया नाच नहीं नचाए न रे, तो हमरो नाम फूल सिंह नहीं। याद रखा, बहुत तमाशा तुम्हारा देख लिया गुरुदेव, बहुत तमाशा देख लिया। अरे रुकिए महाराज। एकदम गड़बड़ा गई क्या महाराजा? हमको तो लगता है जब से विधवा आपके घर में आई है ना, बहू बन के एकदम आपका एक फेजे ढिला हो। पता है क्या कर रहे हैं? तो भगवान को गुलाल के बदले मिर्ची का पाउडर लगा रहे हैं। हमारी भाषा में इससे बदतमीजी कहते हैं पूजन। और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई, यह भी पता चल जाएगा कि इसमें गुलाल है या मिर्ची का पाउडर। ये तो सचमुच मिर्ची का पाउडर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जरूर फूल सिंह ने हमें नीचा दिखाने के लिए किया होगा, लेकिन अब हम क्या करें? ये मिर्ची का पाउडर नहीं है। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना, ये मिर्ची का पाउडर नहीं। ये आदमी महापंडित जी पर झूठा आरोप लगा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दादाजी से इस तरह की बात करने की? अब आप सबको पता चल जाएगा, और खासकर आपको, कि ये मिर्ची का पाउडर है या गुलाल। देखिए, ये मिर्ची का पाउडर नहीं, ये गुलाल है। अगर मिर्ची का पाउडर होता तो हमारी आंखें जल जाती, हम यहां तड़प उठते। आइंदा हमारे दादाजी के साथ में ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, समझे आप? चलो तौलिया लेके आओ, जल्दी करो। आंखें ठीक है ना? इस घर का दामाद बनने के लिए ये मिर्ची पाउडर तो क्या, हम कोई भी पाउडर अपने ऊपर डाल सकते हैं। धनी बनने का जो मौका हमने खोया था, अब उसे फिर से हासिल करेंगे। थैंक यू भगवान जी, हमें मौका देने के लिए। अगर हमने उस आदमी को गुलाल की जगह मिर्ची का पाउडर रखते ना देखा होता, तो हम इस बुढ़े का दिल नहीं जीत पाते। बेटा, अब तुम्हारी आंखों की जलन कैसी है? तुमने हमारे लिए तकलीफ उठाई। दादाजी, ऐसा मत बोलो। जी हाँ, जलन तो हो रही थी, लेकिन हमारे लिए आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। और हम वहां सबके सामने आपको बेइज्जत होता कैसे देख सकते थे? दादाजी, हमारे परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं दादाजी, हमारी वजह से आप सभी को बहुत दुख उठाना पड़ा। हम आप लोगों को सफाई नहीं देना चाहते, क्योंकि अब विप्लव तो थाने का केस जीत चुका है और कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है।
लेकिन लेकिन हमारा दिल जानता है कि सच्चाई क्या है। सामने वाले का सीधा आपका उल्टा हो सकता है, तो दादाजी सामने वाले का उल्टा आपका भी तो सीधा हो सकता है ना। इस बात पर गौर कीजिएगा। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आज हम आप सबके सामने इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक दिन सच पर से जरूर पर्दा उठेगा और आप सबको सच्चाई का पता लगेगा। और सच यही है कि धानी ने हमारे भाई यानी मुन्ना अवस्थी का खून किया है। विप्लव, जिसे हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, उसे धानी ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और विप्लव उसके जाल में इस तरह फंस चुका है कि उसकी हर एक बात उसे सच लगती है। दादाजी, ये सब तिरिया चरित्र का खेल। जो लड़की अपने पति की नहीं हो सकी, वो किसी और की कैसे होगी? हम आप सबसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ये हम पर बीती है, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन कल ये आप सब पर भी बीत सकती है। इसीलिए दादाजी, हम आपसे एक बार फिर से माफी मांगना चाहते हैं। अरे बेटा, ऐसा भी क्या है बेटा, लेकिन सिर्फ एक बार तुम अपने फैसले के ऊपर गौर करो, सिर्फ एक बार। दादाजी, हमारी आशा और शुभकामनाएं दोनों यही चाहते हैं कि शालिनी को अच्छा घर परिवार मिले। हमारे दिल में शालिनी जी के लिए कोई भी नफरत नहीं है। तो हम यहां से चलते हैं दादाजी, आज्ञा दीजिए। आज राजा अवस्थी ने जो किया वो शायद कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है। उस दिन शिवलिंग और आज गुलाल की जगह पर लाल मिर्ची का पाउडर अपने ऊपर डालकर उसने बड़ी सभा में हमारी इज्जत को बचा लिया।